हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के बारे में बता दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड द क्वार्टनरी लाइसोसोम्स। जो आज टॉपिक है वो क्या है, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसी को क्या नाम देते हैं हम, गोल्जी अपरेटस। इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मीन्स कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, मेड अप ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन और सिस्टर्नी। ठीक है, किसका बना होता है, स्मूथ मेम्ब्रेन और सिस्टर्नी। ठीक है, मेड अप ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन और सिस्टर्नी। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन से इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिस्टर्नी। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूब्यूल्स। विद वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, वेसिकल्स होती हैं और क्या होते हैं इसके अंदर, वैक्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स एंड द वैक्यूल्स। जो नाम विच हेल्प है, विच टेक पार्ट इन दैट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्मेशन, सीक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स। तो जो गोल्जी अपरेटस है, इट इज ए सेल ऑर्गेनल। इसका फंक्शन क्या है कि मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि जैसे पिनोसाइटोसिस होता है या फैगोसाइटोसिस होता है, तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट क्या काम करती है, सीक्रेशन, जो भी कुछ सीक्रेट होना हो, हार्मोन्स है या कोई बायोकेमिकल्स है, वो जो सीक्रेट होगा सेल के अंदर वो किसकी हेल्प से होगा, गोल्जी एपरेटस। एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स। जो गोल्जी अपरेटस था दैट इज फर्स्ट सीन बाय द जॉर्ज, एक साइंटिस्ट था, उसने जो पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे, तो ये पहली बार किसने देखे थे, जॉर्ज। बट इट नेम्ड आफ्टर इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गाई। लेकिन जो इसका नाम दिया था वो किसने दिया था, कि इटालियन साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गाई इन 1898। ठीक है, कब दिया था, इन 1898। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है कि ओकरेंस, कहाँ कहाँ मिलती है गोल्जी एपरेटस, सेल के अंदर, कौन कौन सी सेल के अंदर पाई जाती है, कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल के अंदर अब्सेंट होती है। तो ओकरेंस क्या है, इट इज अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, कि अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो कि किसके अंदर अब्सेंट होती है, इट इज अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, पीपीएलओ, बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। बताइए तुम्हें, प्रोकैरियोटिक सेल in which a well defined nucleus is absent and the eukaryotic cell in which a well defined nucleus is present means, well defined nucleus is present means कि जो न्यूक्लियस होता है वो that surround the nuclear membrane and this is the structure। ठीक है, तो जो भी मोस्टली प्रेजेंट इन द absent in the prokaryotic cell and present in the eukaryotic cell, both it is present in the plant cell and animal cell। बट जो प्लांट सेल होते हैं इनको स्पेशली डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को स्पेशली नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स किस केस में, इन प्लांट्स। ठीक है, किस केस में दे देते हैं, इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर तो इनको हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी अपरेटस, और प्लांट सेल के अंदर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, डिक्टियोसोम्स। स्ट्रक्चर बताया था कि जो शेप होती है, द शेप एंड साइज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर नॉट फिक्स्ड, चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो शेप और साइज होती है वो फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती, बिकॉज इट्स शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, की सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, वो ज़्यादा एक्टिव है या लेस एक्टिव है। ठीक है, तो इसकी शेप एंड साइज क्या होती रहती है, चेंज होती है। एंड जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं, एक तो सिस्टर्नी। ठीक है, कौन से वाला है, सिस्टर्नी। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिस्टर्नी, सेकंड क्या है, ट्यूब्यूल्स, थर्ड क्या है, वेसिकल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, वेसिकल्स, एंड फोर्थ पार्ट इज द वैक्यूल्स। ठीक है, तो 4 पार्ट से बना होता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड द वैक्यूल्स। 4 पार्ट्स का बना होता है। अब देखो जो क्या होता है, ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ द 4 पार्ट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड द वैक्यूल्स।
फर्स्ट है सिस्टर्नी, ठीक है, फर्स्ट क्या है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ जनरली 4 to 8 मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स, ठीक है, जो इस मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स होते हैं 1 2 3 और 4, तो ये 4 to 8 मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को क्या नाम देते हैं हम, सिस्टर्नी। स्टैक्स एक के ऊपर दूसरा 1 2 3 4 इस तरह से कितने होते हैं 4 to 8 होते हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं सिस्टर्नी। और जो यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम्स आर फाउंड इन फंजाई, फंजाई के अंदर जो होता है फंजाई इट इज यूकैरियोट, तो यूकैरियोटिक तो मींस इसके अंदर क्या पाए जाएंगे गोल्जी अपरेटस, तो फंजाई के अंदर खाली एक ही होता है यूनिसिस्टर्नल। वैसे मोस्टली जो प्लांट या एनिमल्स है उसके अंदर तो कितने होंगे 4 to 8 स्टैक्स होंगे एक के ऊपर दूसरे, और फंजाई के अंदर क्या होता है जनरली यूनिसिस्टर्नल सैक्यूल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है सैक्यूल्स की ये वैसे कैसी होती है स्मूथ होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है सैक्यूल्स की कैसी होगी स्मूथ होगी, लेकिन इनकी थिकनेस अलग अलग होती है, ठीक है, इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, और इनके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस वाला होता है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, इसी के अंदर क्या पाया जाता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। नहीं होते जनरली कितने होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर 4 to 8 होते हैं। फिर जो ये गोल्जी अपरेटस है इसके दो फेस होते हैं, एक तो ये होता है मैच्योरिंग फेस और दूसरा कौन सा होता है फॉर्मिंग फेस, ठीक है, फर्स्ट इज द मैच्योरिंग फेस और दूसरा कौन सा होता है फॉर्मिंग फेस। इस मैच्योरिंग फेस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ट्रांस फेस, ठीक है, मैच्योरिंग फेस का दूसरा नाम क्या होता है ट्रांस फेस। जो ट्रांस फेस होता है जनरली स्मॉल, ठीक है, ट्रांस फेस जो होता है जनरली कैसा होता है स्मॉल होता है, ये बड़ा होता है कौन से वाला फॉर्मिंग फेस। और जो गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है, इसकी जो वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, गोल्जी अपरेटस है इसकी जो वेसिकल्स होती हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन, ठीक है, फॉर्मिंग फेस रिसीव वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स होती है कहाँ से आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है, ठीक है, जो वेसिकल्स आती है वो कहाँ से आती है एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, ठीक है, कौन से वाले फेस पे आती है फॉर्मिंग फेस पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स वो कौन से वाले फेस पे आती है फॉर्मिंग फेस पे, और कहाँ से आती है एंडोप्लाज्मिक, मतलब फॉर्मिंग फेस पे जो वेसिकल्स होती हैं वो कहाँ से रिसीव की जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके दो फेस होते हैं, इट रिसीव द वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो फर्स्ट क्या हो गया सिस्टर्नी, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया इसका सिस्टर्नी। सेकंड इज द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं दे फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, ठीक है, ये क्या है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये क्या है ट्यूब्यूल्स दे फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टुवर्ड द पेरिफेरी। कहाँ होते हैं ट्यूब्यूल्स पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कोने पे, ठीक, कहाँ पे होते हैं ये पेरिफेरी कोने पे प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो रियल में किससे अराइज होते हैं सिस्टर्नी से, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं रियल में फेनेस्ट्रेशन ऑफ सिस्टर्नी, कहाँ से अराइज होते हैं ये दिस अराइज फ्रॉम द सिस्टर्नी, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी पे अराइज फ्रॉम द सिस्टर्नी। थर्ड है वेसिकल्स, ठीक है, थर्ड क्या है वेसिकल्स, वेसिकल्स आर फाउंड अटैच टू द टिप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एट वेरियस लेवल्स, ठीक है, जो वेसिकल्स होती है वो कहाँ पे अटैच होती है टिप ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वेसिकल्स जो होती है वो कहाँ पे अटैच होती है टू द टिप ऑफ ट्यूब्यूल्स एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे वेसिकल्स अटैच्ड होती हैं। दो तरह की वेसिकल्स होती है, तो स्मूथ वेसिकल्स होती है, एक सीक्रेशनरी वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जो ये क्या है रफ वेसिकल्स एक कौन सी वाली है सीक्रेशन वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जो कोई भी बायोकेमिकल को सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट है गोल्जियन vacuoles, they are the expanded part of cisternae which have become modified to form the vacuoles, ठीक है, जो सिस्टर्नी होता है उससे एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और बाद में ये क्या बना देते हैं वैक्यूल्स बना देते हैं, मतलब सिस्टर्नी थोड़ी सी ऊपर की तरफ क्या हो जाती है अराइज हो जाती है, और उसी से क्या बन जाते हैं फिर बाद में वैक्यूल्स बन जाते हैं, उसी से बाद में क्या बन जाएंगे वैक्यूल्स। तो जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स सिस्टर्नी, ठीक है, स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अरेंजमेंट होता है। उसके बाद दूसरा वाला ट्यूब्यूल्स होते हैं इसी से अराइज होते हैं, ठीक है। तीसरा है वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं वो किस तरफ आती है फॉर्मिंग फेस पे, और इसका जो ऊपर वाला होता है उसको मैच्योरिंग फेस बोलेंगे, नीचे वाले को फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। फिर वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं इसी से अराइज होते हैं सिस्टर्नी से अराइज होते हैं। तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं हम इसके अब हम इसके पढ़ेंगे फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन इसका सीक्रेशन, जो भी सेल के अंदर सीक्रेट होता है, ठीक है, उसको कंसंट्रेट कितना सीक्रेशन होगा, पैकेजिंग होगी, कहाँ पे जाएगा, किसके अंदर स्टोर्ड होगा, ठीक है, एक्जोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस है, सेल के अंदर जाना सेल के बाहर जाना है, सब कौन हेल्प करता है उसमें
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीक्रेशन जो भी सेल के अंदर सीक्रेट होना है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सीक्रेशन एनीथिंग, कोई भी बायोकेमिकल्स है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो इसका फंक्शन वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ब्रिंग अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसी की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स कि कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इनटू अदर टाइप, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स थी वो किस में बदल गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल्स में चेंज हो गई, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स थी वो किस में चेंज हो गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन में चेंज हो गई। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर या परमेबल मेम्ब्रेन में भी हो सकती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर भी कन्वर्ट हो गई, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई। थर्ड है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। थर्ड क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पीछे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे में बता, दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो तो किसके द्वारा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो लिपिड सिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सिस्टर्न या गोल्जी अपरेटस है उसमें क्या हो जाता है, कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था, ठीक है, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक, जो लिपिड हुए थे एस सी आर, वो कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट, टू फॉर्म द ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइको जो वर्ड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट बन गए तो क्या बन गए, ग्लाइको प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ नहीं, लिपिड्स के साथ ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट मिले तो ग्लाइको लिपिड्स। तो जो इनका बनता है ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं वो किसके हेल्प से बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कि एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो तो क्या बना रहा था, प्रोटीन, और स्मूथ एंडोलिपिड्स, फिर इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स हो जाते हैं वो कौन मिक्स करवाएगी, कौन करवाएगी, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। फिर अगला आता है स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे सैलिक एसिड और एक होता है ग्लैक्टोज, आर मेड इनसाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लैक्टोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लैक्टोज, उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लैक्टोज का जो सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट है सिंपल सा ग्लैक्टोज, उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ के किसको, ग्लाइकोजन और स्टार्च को छोड़ के, आर सिंथेसाइज इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अदर देन ग्लाइकोजन एंड द स्टार, जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं छोड़े किसको, ग्लाइकोजन को और स्टार को, आर सिंथेसाइज इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे हेमिसेलुलोज हो गया। नेक्स्ट है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेडिएटेड थ्रू इट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह हो गई, उसको मेडिएटेड, उसको स्टार्ट कौन करवाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको स्टार्ट कौन करवाती है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फैट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो हमारी लेयर है, जो हमारी फैट जमा हो जाती है बॉडी के स्किन के नीचे, वो भी किसकी हेल्प से होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फैट ट्रांसपोर्ट जो भी हमारी स्किन के नीचे था। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स, जो चिक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो रेटिनल पिगमेंट होता है वो कौन सिंथेसाइज करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चिक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो रेटिनल पिगमेंट का सिंथेसिस होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम मैंने तुम पहले बताया होगा कि एक्रोसोम इज द टिप पार्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म का ऊपर का जो पार्ट होता है वो किसका, एक्रोसोम होता है, वो किसका बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है एक्रोसोम। तो ये कुछ क्या हो गए, लाइसोसोम्स भी किसके बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। नई सेल्स में हेल्प कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस बोल दो, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक होता है, सिंथेसिस, सीक्रेशन, स्टोरेज में हेल्प करता है,
स्टार्टिंग किसने करी थी, इसको देखा पहली बार था जॉर्ज ने, और इसका जो नाम दिया था वो कैमिलो गोल्जी ने दिया था। ऑकरेंस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, एंड द जैसे पीपीएलओ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। फिर इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट। जैसे सिस्टर्न है, ये तो मेम्ब्रेन स्टैक्स की फॉर्म में होते हैं, एक ऊपर दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम सिस्टर नहीं बोलते। फिर इसके सिस्टर नहीं के बाद सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, ट्यूब्यूल्स, जो इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, इसी से निकलते हैं, सिस्टर नहीं से। फिर एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स होती है जो कहाँ से आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसी की जो एक्सटेंशंस होती है ऊपर की तरफ, उन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स। प्लांट के अंदर स्पेशली जो गोल्जी वैक्यूल्स को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डिक्टियोसोम्स नाम दे देते हैं। और फंजाई के अंदर ये जनरली कैसी होती है, यूनिसिस्टर्नल। फंजाई के अंदर कैसी होती है, यूनिसिस्टर्नल। उसके बाद इसके जो मेन सीक्रेशन जो भी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर सीक्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड्स और जो प्रोटीन होते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। और कहाँ पे होता है ये कम्बिनेशन, इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कुछ सिंपल बताया, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इसके अंदर गोल्जी को, जैसे ग्लैक्टोज बताया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छोड़ के किसको, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को। मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे हेमिसेलोज, फैट ट्रांसपोर्ट, जो हमारी स्किन के नीचे जो फैट जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, वो भी किसके हेल्प से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पिगमेंट्स, जो रेटिनल पिगमेंट बनता है चिक एम्ब्रियो के अंदर, वो भी किसके हेल्प से बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोम होता है किसका, टिप ऑफ द स्पर्म होता है, ठीक है वेरी, क्योंकि जो एक्रोसोम इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टिप ऑफ एनिमल स्पर्म, ठीक है। किस में हेल्प करता है, एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइस, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही क्या बनते हैं, लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इट इज बताया था कि जो एग के मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत हार्ड होती है, तो जो एक्रोसोम होता है उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और उस एग के मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बताया था कि लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, वैक्सिकल्स या वैक्यूल्स ऑफ गोल्जी अपरेटस, ठीक है, स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसीलिए जो एक्रोसोम होता है वो किसका बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जो न्यू सेल वॉल होती है उसमें भी कौन हेल्प करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये किसके बारे में पढ़ा आज हमने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स।